लगातार हम लोग खबरों से जुड़कर समाज के अच्छे तबके की खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास करते हैं कि जनता को उसका लाभ भी मिले। आज एक ऐसी ही अच्छी खबर लेकर हम आपके साथ हैं और वो खबर है सिवान के अर्जुन फाउंडेशन के तत्वाधान से। जी हाँ, अर्जुन फाउंडेशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिवान के हर लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। अर्जुन फाउंडेशन एक ऐसा समाजसेवी संस्था है जो लगातार समाज के उत्थान के लिए काम करता है। कभी लड़कियों के उत्थान के लिए काम करता है तो कभी युवाओं के उत्थान के लिए काम करता है। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में पलने वाले बच्चों को वो आगे लाता है और उनकी प्रतिभाओं को निखारता है और उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। आज इसी क्रम में अर्जुन फाउंडेशन ने भारत सरकार उद्योग विभाग और बिहार सरकार उद्योग विभाग के तत्वाधान में एक कैंप लगाया और एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए लोन प्रदत्त किए जाएंगे। और ये प्रयास शुरू किया है अर्जुन फाउंडेशन ने। इस मौके पर पटना से कई अधिकारी आए हुए थे जो अलग अलग विभाग के थे, जो ये बताएंगे कि कौन कौन से काम से अच्छे रोजगार मिल सकते हैं, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और ये सारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया अर्जुन फाउंडेशन के तत्वाधान में। और इसके पूरे कर्ता धर्ता थे अर्जुन कुमार, जो मुखिया पति भी हैं और एक अच्छे जाने माने समाज सेवी भी हैं। क्या है पूरी खबर और क्या कहा यहाँ के लोगों ने, ये देखिए। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत सरकार, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC पटना ऑफिस से हूं। और सन 1955 से लगातार हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। जो आज का जो ये पर्पस एक अच्छे दिन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, अर्जुन फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज किए हैं कि कैसे लोगों को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रोज़गार की संभावनाएं जहां तक कही जाए कि नौकरी तो सभी को संभव नहीं है, लेकिन उसको हम स्किल्ड ज़रूर कर सकते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर के वो अपने काम को आगे अपने काम को कर सकते हैं। तो इसके तहत NSIC हम लोग जो काम उनको प्रोवाइड करेंगे कि A to Z हमारा जो मॉडल है सन 1955 से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है, A to Z जहाँ कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है, हमें अपना खुद का व्यापार करना है। तो हमारे लिए वो ऐसे ऐसे सभी स्कीमें हम उनके लिए लाते हैं, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत जो है उनको दिया जाता है। वो रॉ मटेरियल की बात हम करें या इनिशियल वो हमारे पास आए कि भाई हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमें काम करना है, आप बताएं कैसे होगा। तो हम उनसे जस्ट कहेंगे भाई ठीक है, आपको करना क्या है। तो हमारे वहाँ पे इस सुविधा है जो हमको प्रोजेक्ट फिनांसिंग के तहत बैंक टाई अप हमारी स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको बैंक फिनांस भी करवाते हैं। और बहुत सारे बैंक जो सेंट्रल PSUs जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो सभी हमारे से MOU करके रखे हैं। तो वहाँ पे एक इजी प्रोसेसिंग है कि हम किसी को फिनांस में कहीं कोई तकलीफें नहीं होंगी। जब वो फिनांस हो गया, फैक्ट्रियाँ या सर्विस सेक्टर उनका चालू हो गया, तो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि आयरन स्टील, एल्युमिनियम है, कॉपर है, पॉलीमर है। अदर देन इसके बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हमारे हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंज्यूम करती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। सर्विस सेक्टर की बात करूं तो कोई जाते हैं कि कहते हैं भाई हम तो हमारे पास अर्नेस्ट मनी देने के लिए पैसे नहीं हैं और हम टेंडर में पार्टिसिपेट बड़े बड़े लोग कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे एक काम होता है कि कंसोर्टिया के तहत मान करके रखिए कि किसी लोगों का टर्नओवर बहुत कम है, लेकिन वो इस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता कि उसके टर्नओवर, उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं या उनको काम का उतना टाइम नहीं हुआ है। तो हम कंसोर्टिया के तहत जो हमारा NSIC का स्कीम है उसके तहत हम क्या करते हैं, कंसोर्टिया 3-4 लोगों का बना करके और NSIC उन कस्टमर के बिहाफ में पार्टिसिपेट करती है। और जब टेंडर अवार्ड हो जाता है तो हम उनको काम दे देते हैं, सिर्फ आपको काम करना है। ये भी हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। रॉ मटेरियल असिस्टेंस जो है भी हम लोग देते हैं, प्रोजेक्ट फिनांसिंग का भी है। अब प्रोडक्ट बन गया तो बेचने का तो मार्केट तो होना चाहिए ना, उसके लिए भी हमारा है कि सभी लोग जानते हैं कि आज का जो एरा है ये डिजिटल फॉर्म में रिफॉर्म हो रहा है एक तरह से। तो हम कहीं ना कहीं डिजिटल की ओर जब मूव कर रहे हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट जो है डिजिटली मार्केट में जाने चाहिए। तो उसके लिए B2B हमारा जो पोर्टल है, जिसके बारे में आज हम लोग बात भी करेंगे, बहुत सारे लोगों जो नए लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट, जिस तरह आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं या अमेजोन से सामान खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कौन देता है, तो छोटे छोटे कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर हैं वो देते हैं वहाँ पे अपने
उस वेब पे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं, जिससे हमें वहाँ पे एक माध्यम है जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सर, उद्योग लगाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पूंजी की जरूरत होती है। हाँ जी। उसको लेकर बैंक में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो उसको लेकर आप लोगों ने किस तरह से डील किया? देखिए, अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत लिबरल हुई है, और वहाँ पे एनएसआईसी हमारा जो बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सक्लूसिवली आज जो ये सेमिनार हो रहा है, जो मीटिंग है, उसमें हमारे साथ जो अरुण प्रकाश जी आए हैं, वो कंसल्टेंट हमारे हैं, एक्सक्लूसिवली उसी कामों के लिए अवार्ड किए गए हैं कि आपको बैंक फिनांस भी देखना है। अब रही बात बैंक का, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्या है कि उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉपर पेपर चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और कंसल्टेंट के पास चले गए, कंसल्टेंट जैसे मन जैसे बना के उसको दे दिया, जिसके कारण बैंक वाले भी उसको नहीं, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो हम जो फैसिलेशन वहाँ पे दे रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रोजेक्ट बनाने तक का काम हम अपने ऑफिस से उनको करवा, जिससे उनको लोन देने में बैंक कहीं पे पीछे ना है। रही बात, उसके बाद हम लोग फॉलोअप भी करते हैं वहाँ पे कि इनका प्रोजेक्ट फिनांस हुआ या नहीं हुआ, वो हमारा फॉलोअप होता है। सर्वप्रथम मैं अशोक कुमार जी का और एनएसआईसी से आए हुए सज्जन कुमार सर का, आदित्य कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को इतना सपोर्ट मिला। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोसेज विशेषकर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो यहाँ पर आने के इच्छुक हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे प्रकाश तिवारी हूँ। यहाँ पर जो इस समय इंडिया में असेंबलिंग का काम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जो अगर बिहार की हम बात करें तो ये अच्छी खासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और यूपी और बिहार और यहाँ से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। तो अगर मैं केवल इन्हीं क्षेत्रों की जनसंख्या को लेते हुए एक मार्केट की बात करूं तो ये खुला मार्केट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। इसमें जो भी इस समय के काम जो इंडिया में आ रहे हैं, जो आजकल की परिस्थितियां बनी हैं कि चाइना से अन्य देश सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैन पावर सप्लाई की तरह से बात करें तो भारत एक बेहतर कम्पिटिटिव तरीके से चाइना के कंप्यूटर की तरह उभर सकता है। और उसमें जो 2-3 चीज़ें जरूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्किल्ड युवा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे उद्योगों से हम लोग को शुरुआत करनी होगी। तो जो मेन यहाँ पर हम लोग का है कि जैसे बच्चों को हम लोग जो आज एक लोन मेला का आयोजन हो रहा है, इसके तहत बहुत ही छोटे ज़रूरतों के जो लोन होंगे, छोटी धनराशि की, वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फिर जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं वो बच्चों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे असेंबलिंग के लिए, और जिस तरह की असेंबली होगी उसकी हम लोग एक निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और जब वो सामान वो असेंबल कर लेता है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, तो वापस वही कंपनियां उससे खरीद लेंगी। कहने का मतलब ये है, ना तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किसी भी उद्यमी को बाहर जाना होगा, और ना ही उसको बेचने के लिए उसको किसी नए मार्केट की ज़रूरत होगी। सारा काम उसका यहीं पे हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग उसको उसके जो मेहनत जो उसने की है उसका कमीशन वगैरह उसको यहीं पे मिलता रहेगा। अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर कोई भी नया उद्यमी बड़े आराम से महीने में 2.5 लाख तक का काम कर पाएगा, जिसमें उसके मासिक रूप से 20-25 हज़ार की आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो धीमे धीमे ही सही, इससे हम समझ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हैं वो चूँकि इसमें रूरल इलाके से, सीवान जैसे ज़िले से शुरुआत करने का हमारा यही उद्देश्य है कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन गांव का युवा अभी इन सब चीज़ों से वंचित है। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम गाँवों में ये सब शुरुआत करेंगे तो गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। और बैंकों में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप जिला का जिम्मेदारी दिया गया है, आपकी तरफ से किस तरीके से? जैसे बैंक में जो समस्या होती है वो मेन होता है डॉक्यूमेंट्स की। जो लोग भी आते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और एक होता है कि एक लिमिट के ऊपर जो है बैंक सिक्योरिटी चाहती है कि सिक्योरिटी के अंडर जैसे 25 लाख तक का लोन है, 25 लाख तक का लोन अगर CGT SMA क्या अगर आता है, गारंटी के स्कीम के तहत आता है तो कोई
गारंटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर की जो ज़रूरत होती है तो उसमें उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बैंक सिक्योरिटी मांगती है, उसमें कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग। और दूसरा चीज़ है कि हमारा टारगेट होता है, हर बार हम लोग को हर साल टारगेट मिलता है किसी भी योजना के लिए। जो अर्जुन फाउंडेशन द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इसके द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, बहुत ही उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कीम की जानकारी लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद जो आत्मनिर्भर बनने का जो अगला स्टेप है उसके बारे में एक पहला कदम है, इसके आगे ये कैसे बढ़ेंगे। तो इसमें जो हम लोग ये जो पूरी टीम है वो इसमें मदद करती है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योजना भी है, प्रधानमंत्री योजना भी है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। दोनों योजनाओं की हम लोग जानकारी देते हैं। दोनों योजनाओं की जानकारी देने से ये होता है कि आपको किस योजना के अंतर्गत आपको कितना अमाउंट चाहिए। ये नहीं है कि अमाउंट 10 लाख सरकार देना चाहती है तो 10 लाख ही लें, 10 लाख से अगर कम में आपकी ज़रूरत है तो कम में लें। एक के संबंध में पॉल साहब विस्तृत जानकारी आपको दिया है। सबसे अधिक परेशानी कहाँ होती है कि कोई मन में आइडिया लेके आता है कि उसको अपने क्षेत्र में ये बिजनेस करना है। तमाम इंस्टीट्यूशन है जहाँ से उनको वित्त प्रदान होता है, वहाँ से उनको फिनांस दे देती है, और साथ साथ गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस है डिफरेंट प्रोजेक्ट में, डिफरेंट स्कीम में, वो भी उनको मिलता है। लेकिन जो बिजनेस लगाने वाला है उनको कुछ नहीं मालूम होता है। तो यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट होता है, और जो भी SC ST OBC या जो भी जनरल के भी कैंडिडेट है उनसे हम बात करके उनके डॉक्यूमेंट्स लेके, जिस डॉक्यूमेंट को आपको अभी दिया गया है, डॉक्यूमेंट लेके, और डिजिटली मतलब आप हमारे सारे वेबसाइट पर, हमारे ईमेल पर सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, और उनसे मैं बात करके फिर प्रोजेक्ट बना के एक एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट बैंक में डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट बनाना सबसे अधिक दिक्कत के काम है। ये लोग बार बार जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर समझे तो आप सिवान जाएंगे, उनको आने में खर्चा होगा, जाने में खर्चा होगा। हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फ़ोन पर उनसे बात करेंगे, उनके मनोभावों को समझेंगे, उनके चीज़ों को समझेंगे, और उसको एक फिनेंशियल स्वरूप देंगे। फिनेंशियल, जैसे फिनेंशियल असेसमेंट नोट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ये नाम सुन के ही वो गड़बड़ा जाएंगे, और CA में डाटा होता है। और इन सारों चीज़ को करके संबंधित बैंक को न सिर्फ भेजते हैं, बल्कि हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर उनको हेल्प करके DIC जिला उद्योग केंद्र को भी भेजते हैं, या नाबार्ड से अगर होना है, फिनांस नाबार्ड से कोई स्कीम है वहाँ भी भेजते हैं। चूँकि स्कीम की जानकारी हमको है, कागज़ की जानकारी हमको है, हम उनसे बात करके उनको पूरा हेल्प करने की ज़रूरत, ये बड़ा गैप को फुलफिल करते हैं। और आप उनके लिए उसको आने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फाउंडेशन के तहत या अपने ईमेल से सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दे दे। अभी प्राइमरीली जो हम डॉक्यूमेंट तो ले ही रहे हैं इनसे, इनके मेरा एक बैंक बन जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट होगा, और फिर एक एक करके इनके डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ा के संबंधित वहाँ से आपके सिवान के बैंक में, चाहे कटिहार के बैंक में, या कहीं भी भेज देंगे, हम ही लोग भेज देंगे, और उनको इस बात की सूचना भी दे देंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ये बन गया और इस डाक से यहाँ भेज दिया गया। आप ऑनलाइन उसको फॉलो करें, और फॉलो अप करने में हम भी सहयोग करेंगे।